नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक 5512 वैकेंसी, एक ऐसी वैकेंसी जिसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा सा अपेक्षाकृत आसान हो जाता है, क्योंकि पहले इसमें पदों की संख्या कम थी, बाद में पद की संख्या बढ़ जाती है। इससे पहले जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उनका भी सिलेक्शन उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग ने किसी ना किसी एग्जाम्स में करा दिया है। अब इस एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग एक प्रैक्टिस सेट्स के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट को देखते ही आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि क्या फायदा ऐसे प्रैक्टिस सेट्स का जिस आयोग के अध्यक्ष का भी नहीं पता, जिस आयोग का एग्जाम्स एजेंसी के बारे में नहीं पता। तो बबुआ देखो, एक चीज ध्यान रखना कि परीक्षा एजेंसी का चयन अक्टूबर माह के अंत तक फाइनल हो जाएगा। नवंबर के बाद से ये एग्जाम कराना स्टार्ट कर ही देगी। दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम होना ही होना है। अगर अभी भी आप लगातार हाथ पे हाथ डाले बैठे रहते हैं, आप अपनी तैयारी पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वह समय भी दूर नहीं रहेगा। जैसे इतने सारे एग्जाम्स गुजर गए उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग की तरफ से, वैसे ही एक नया एग्जाम्स गुजर जाएगा और इसमें सिलेक्शन लेना 2 बार हो जाएगा। तो अभी सिलेक्शन के लिए केवल यहाँ पे वही स्टूडेंट्स जुड़े जिनका मेन एम सिलेक्शन लेना है। कनिष्ठ सहायक 5512 वैकेंसीज में अपना सिलेक्शन चाहिए, केवल वही लोग इसके आगे के वीडियोस देखेंगे। अगर नहीं इच्छा करते तो आप क्विट कर सकते हैं, वो इच्छा आपके लिए हमेशा उत्पन्न रहेगी, हमेशा खुली हुई रहेगी। अब उनके बारे में चर्चा करते हैं जो कनिष्ठ सहायक 5512 पद के तहत सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बड़ी प्यारी सी कहावत है जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी वक्तव्य में बड़े प्यारे से और बड़ा मधुर सा कहना चाहते थे कि आपको लगातार रीट्राई करते ही रहना है, और बार बार रीट्राई करने से एक ऐसा ट्राई होगा जब आगे आने वाली एक पीडीएफ में आपका भी नाम होगा। अब इस पीडीएफ में नाम लाने के लिए पहले कनिष्ठ सहायक के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं कि इसके नोटिफिकेशन किस तरह से है। ये सारी डेट आप लोगों को पता ही होगा कैसा, मैं इसके बारे में आपको डिटेल नहीं करने वाला हूँ। एग्जाम डेट कब है वो ध्यान रखिएगा। दिसंबर माह तक तो अभी उम्मीद नहीं है, दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में एग्जाम्स हो सकते हैं, क्योंकि फरवरी मार्च के बाद से फिर कुंभ लग जाएगा, तो कुंभ में प्रशासन फिर नहीं करा पाएगा। अगर अभी होना है तो आपका पेपर जनवरी से पहले हो जाएगा, कुंभ के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलनी है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जनवरी के एग्जाम्स के लिए आपके पास दिन कितने बचते हैं। अक्टूबर का मंथ आप लोगों के पास, अक्टूबर के मंथ में बचते हैं 10 दिन, बहुत ज्यादा नहीं बचते हैं। नवंबर का महीना बचता है, दिसंबर का महीना बचता है, मोटा मोटी देखें तो लगभग 70 दिन का टाइम टेबल बचता है। तो अब इन्हीं 70 दिनों का एक मास्टर स्टडी प्लान के तहत हम लोग अध्ययन करेंगे प्रैक्टिस बैच के बारे में। कट ऑफ कितनी गई थी, मात्र 15 नंबर गई थी। आप लोगों को कंफर्म हो ही गया कि जनरल के लिए जब जनरल की वैकेंसीज थी, देखो ये पेट 2022 के आधार पर कट ऑफ है। क्या कट ऑफ है? पेट 2022 में अगर आपके 15.22 नंबर से ज्यादा थे तो फिर आप सभी लोग पेपर दे रहे होंगे। आप सभी लोग जिन लोगों ने फॉर्म भरा था वो सभी शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे और सभी को ये पेपर देने का मौका मिलेगा। पेपर में क्रम किस तरह से आना है? हिंदी के आपके पास 30 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के मात्र 30 क्वेश्चन आएंगे जो 30 नंबर के रहेंगे। और ये चीज तो आप लोगों को पता ही है कि हिंदी में पूरे करने होते हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन सही करने होते हैं। सामान्य बुद्धिक्रम के बारे में चर्चा करें, रीजनिंग के मात्र 15 क्वेश्चन आने हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन कितने रहेंगे? रीजनिंग के रहेंगे आपके 15 क्वेश्चन। जी का हत्यारा सब्जेक्ट है, 20 क्वेश्चन लेके आएगा। कंप्यूटर के बारे में ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन लेके आएगा, यूपीजी के 20 क्वेश्चन लाएगा। अब इसमें टारगेटिंग एम क्या रहता है? देखो, सामान्य बुद्धि रीजनिंग में 15 के 15 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा डराता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान क्या है? जीके, अर्थात जी का हत्यारा। ये सिलेक्शन लेने या ना लेने के पक्ष में बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। अब जीके के बारे में क्या है ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग कभी भी नए क्वेश्चंस नहीं बनाता है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आता है, सिर्फ अपने नहीं, यूपी पुलिस के, रेलवे के, किसी ना किसी एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस आए हुए होंगे। अगर आपने सारे क्वेश्चंस पेपर लगा लिए तो आप इसके क्वेश्चंस हर हाल में सॉल्व कर लेंगे। अब सारे क्वेश्चंस किस तरह लगाने उस क्रम में अभी आगे चर्चा करेंगे। कंप्यूटर के बारे में 15 क्वेश्चन। देखिए, उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में कंप्यूटर के बारे में कनिष्ठ सहायक के लिए 15 क्वेश्चन आते हैं, बाकी किसी एग्जाम्स में इतना हाईएस्ट स्कोर कंप्यूटर का नहीं रहता है, तो कंप्यूटर के भी मैक्सिमम क्वेश्चंस कराएंगे।
उत्तर प्रदेश जीके, देखिए अगर आपका यूपी जीके कंफर्म हो गया, कंप्यूटर कंफर्म हो गया, सामान्य बुद्धि हिंदी कंफर्म हो गई, सामान्य जीके कंफर्म हो गई, तो ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला, जैसे पहले कम गया था वैसे अभी भी जाएगा। तो उसी तरह तैयारी के परिपक्ष में प्रैक्टिस बैच में किस तरह से जुड़ना है उन सभी के बारे में देखते हैं। ठीक है, हिंदी के बारे में चर्चा करें तो हिंदी का हम लोगों ने एक टारगेट लेके रखा हुआ, ये टारगेट आप लोगों को मैं पीडीएफ भी करा दूंगा। ध्यान रखना, हिंदी के 30 क्वेश्चन तो आते हैं, पर हिंदी के हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे 4000 क्वेश्चन के बारे में। ये 4000 क्वेश्चन होंगे कहाँ से? पहले तो ये उत्तर प्रदेश में आए हुए विभिन्न एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे। उत्तर प्रदेश के बाद जैसे एसएससी जीडी के एग्जाम्स में हिंदी क्वेश्चन पढ़ते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किए गए, टॉपिक वाइज लगाए गए, और ये सारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे हम लोग हिंदी के 4000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ये 4000 क्वेश्चन कब से स्टार्ट होंगे, उन सभी बातों को जानने के लिए सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर करिए, और सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए क्या आप कनिष्क सहायक में अपना ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं? कनिष्क सहायक 5512 के तहत आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं इस पद पे सृजित हो सके, इस पद पे अपना चयन ले सके? अब हिंदी के बाद हम लोग चर्चा करते हैं यूपी जीके के बारे में। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के बारे में देखेंगे, तो यूपी जीके के बारे में ध्यान रखना है कि इसके हम लोगों ने 6000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले हैं। 6000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिन केवल 70 बचे हैं, ये ध्यान रखना। 70 दिनों में कराने का मतलब क्या है? पर डे लगभग 100 क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष आएंगे। ये डेली करना क्या है? पहले तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सही है किस तरह से मार्किंग रही, उसके बाद आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इन सभी के पीडीएफ को जब आप घर पे एक बार दोबारा से देखें, तो दोबारा देखते समय ये ध्यान रखना, जो गलतियां आपको क्लास में हुई थी वो घर की पीडीएफ में नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से अगर आप अपनी गलतियों पे सुधार करते रहेंगे, हमेशा गलतियों पे इंप्रूव करते रहेंगे, तो कनिष्क सहायक का पद आप लोगों के समक्ष हो जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर, देखिए ये 3 वो सब्जेक्ट हैं जिनको हम लोग स्कोरिंग सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ये 3 सब्जेक्ट अच्छा स्कोर कर देते हैं। रीजनिंग के बारे में ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं होती, नॉर्मल रीजनिंग होती है, और इस रीजनिंग में 15 क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी बात नहीं, लगभग सभी कर देंगे। ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कंप्यूटर के बारे में ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं, इस बार 8000 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी। ये 8000 क्वेश्चंस में से डेली आपको 100 कराए जाएंगे, कभी आपके पास 150, कभी 120 क्वेश्चन, इस तरह से रहेंगे, मतलब 100+ क्वेश्चंस आपको डेली कराए जाएंगे। और ये क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। ये सारा का सारा आप लोगों को कवर स्टार्ट होगा। अब कब से होना है इसके लिए आप लोग तुरंत कमेंट करिए, जब तक आप कमेंट करेंगे तब तक इस सेशन को और आगे देखते हैं। कंप्यूटर के बाद हम लोग चर्चा करते हैं जीके के बारे में। जीके का मतलब क्या है? जी का हत्यारा सब्जेक्ट है। एक बार ये इतना हत्यारा सब्जेक्ट है कि ये ज्वाइनिंग लेटर को हाथ से आता हुआ छीन लेता है। मतलब आप एकदम ज्वाइनिंग लेने जा रहे थे, आपके सब कुछ सारे एग्जाम सही हो गए थे, ये जी के हत्यारा सब्जेक्ट है और इसने ज्वाइनिंग को एकदम तोड़ दिया। अब इस ज्वाइनिंग को तोड़ने वाले सब्जेक्ट के बारे में क्या? इतिहास। सारे पुरखे इसी में दबे पड़े हैं। इतिहास के क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हर एक एग्जाम में इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने 15000 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं। देखो 15000 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना, बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि 70 दिनों में ये 15000 क्वेश्चन कैसे कवर कराया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, 15 दिनों में 70 दिनों में 15000 क्वेश्चंस का मतलब होता है डेली लगभग 150 क्वेश्चंस आपके पास कवर कराए जाएंगे। ये क्वेश्चंस का आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वर्जन होगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, इन्हीं के साथ इसको कवर कराएंगे। फिर हम लोग चर्चा करते हैं हिस्ट्री के बाद पॉलिटी के बारे में। भारतीय राज व्यवस्था की क्लास है, अर्थात जब तक अगर आप राज शासन करना चाहते हैं तो राज व्यवस्था आपको समझनी पड़ेगी। यही राज व्यवस्था आपके बाकी एग्जाम्स में भी सहायता देगी। देखिए 2 मत हो गए होंगे अभी कि कनिष्क सहायक जूनियर असिस्टेंट के लिए इतनी तैयारी करें या ना करें। हम तो कंप्लीट तैयार कर चुके हैं। अगर आप कंप्लीट तैयार कर चुके हैं तो भी आपके लिए प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस के लिए बहुत योगदान देगा। और अगर आप पहली बार रिवीजन कर रहे हैं तो देखो अब आपके पास मात्र 70 दिन बने हैं। या तो आप पूरी की पूरी किताब चाट जाइए, चाटने बाद उसमें से ऑप्शंस केवल 4 ही में से पूछे जाएंगे, क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो वो प्रैक्टिस करना आपकी इच्छा पे। दूसरा ये है कि ये पूरा साधन रहेगा, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ बैचेस आपको मिलेंगे, सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। सबको एक साथ तय बनाइए और जाके पेपर में फोड़ दीजिए। अब भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के बारे में चर्चा करें तो इंडियन पॉलिटी के 9000 क्वेश्चन कराए जाएंगे। 9000 क्वेश्चन 70 दिन में, फिर लगभग डेली 120 क्वेश्चन के आसपास का कवर अप रहेगा। डेली 120 क्वेश्चन कराने के जब टारगेट ले लिया तो इसको कराना ही होगा। कब से स्टार्ट होगी जानने के लिए फिर से पहले सेशन को शेयर करिए, उसके बाद जानते हैं। फिर चर्चा करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। देखिए ज्योग्राफी के बारे में लगभग हम लोगों ने यहाँ पे 8000 क्वेश्चन आइडेंटिफाई। अच्छा ये मैं नीचे क्यों देखता हूँ, क्योंकि नीचे हमने एक ऐसी बुक लिख रखी है जिसमें ये है कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन हैं।
ज्योग्राफी के पूरे 8000 क्वेश्चंस कवर कराने। और इसके बारे में ध्यान रखना कि ज्योग्राफी के 8000 क्वेश्चंस का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी नहीं रहेगी, ये इंडियन ज्योग्राफी भी रहेगी। इंडियन ज्योग्राफी के साथ इसमें कवर होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करें। इकोनॉमिक के क्वेश्चन थोड़े से हमें कम देखने को मिलते हैं, इसलिए इसके मात्र 4000 क्वेश्चन अभी तक हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। अलग अलग उस देखिए, ये जो 4000, 6000, 8000 क्वेश्चन इसके लिए किया गया, सारे के सारे टेस्ट पेपर्स निकाले गए। और ये टेस्ट पेपर कब के हैं? पिछले 30 सालों के हैं। पिछले 30 साल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जितने भी क्वेश्चंस कराए, एसएससी ने जितने भी क्वेश्चंस कराए, यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, टेट के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन में, सारे के सारे क्वेश्चंस को एक साथ सम्मिलित कर लिया गया और उसके बाद उसको टॉपिक वाइज लगाया जा रहा है। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन टॉपिक के बाहर के भी मिल जाए। ठीक है, तो इंसानों ने किया तो इंसानों से ये थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं। फिर चर्चा करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के। इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में चर्चा करें तो इसके मात्र 1000 क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा लेटेस्ट सब्जेक्ट बनता है, इसलिए इसके क्वेश्चन भी अपने को कम देखने को मिले। तो इन्वायरमेंटल साइंस के 1000 क्वेश्चन। फिर देखेंगे विज्ञान के बारे में। देखो, विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस इसमें बहुत कम और अच्छे पूछे जाते हैं, केवल आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा बाहर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। परंतु इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। फिजिक्स हो गई, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन बोल लेते हैं। एग्जामिनर का सीधा सा टारगेट रहता है, अगर एग्जामिनर ने खुद फिजिक्स की किताब बहुत अच्छे से पढ़ी तो वो फिजिक्स के ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फिर वो बाकी सब्जेक्ट छोड़ देता है। कभी कभी केमिस्ट्री देखने को मिलते हैं, कभी कभी बायो के देखने को मिलते हैं। अभी आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपके पेपर में कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है। तो इसके लिए लक पर सहायता नहीं देते, हम लोग काम क्या करेंगे, तीनों सब्जेक्ट पढ़ डालेंगे। फिजिक्स के 6000 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया गया है और केमिस्ट्री के 4000 क्वेश्चंस हैं। विज्ञान के बायो की चर्चा करें 3000 क्वेश्चन। टोटल 6 दूनी 12, 6 4 10 13, टोटल 13000 क्वेश्चंस रहेंगे विज्ञान सब्जेक्ट्स के। अब 13000 क्वेश्चंस का मतलब फिर से हुआ लगभग 170 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे। या अब 170 क्वेश्चन 4 ऑप्शंस के साथ रहेंगे। आप लोगों के लिए अगर इतनी मेहनत की जाए तो आपको मेहनत भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये रहेगा कनिष्क सहायक 5512 के बारे में। एक बार हम लोग थोड़ा सा रिव्यू और कर लेते। देखिए, हाँ, ये पॉइंट्स तो रह रहे हैं, इसके साथ आपके पास एक 2 की फैक्टर्स दिए जा रहे हैं। क्या रहेंगे? की फैक्टर। की फैक्टर का मतलब क्या है? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके को टॉपिक को हम लोग डिटेल्ड कवर करेंगे। डिटेल्ड कवर करने का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है ये स्टैटिक जीके के अंदर टॉपिक कौन से जानते हो। करंट अफेयर्स भी हमारा डिटेल, ये 2 टॉपिक्स हमारे डिटेल्ड होंगे। स्टैटिक जी के अंदर टॉपिक क्या जाता है? जस्ट सपोज करते हैं कि आज के दिन नरेंद्र दामोदर मोदी जी 2020 में बनी हुई किसी प्रयोगशाला के अंतर्गत जाते हैं। तो वो प्रयोगशाला क्या हुई? क्वेश्चंस तो मतलब उस प्रयोगशाला का निर्माण हुआ था सन 2020 में। नरेंद्र दामोदर मोदी जी आज के दिन उसके अंदर प्रवेश करते हैं किसी परिपक्ष को लेके, तो उससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स बनेंगे 360 डिग्री में, 2020 में उसका निर्माण हुआ, उसके निर्माण के समय कौन कौन से मुख्य लीडर थे जिन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया, उसके समय क्या अड़चने, ये सारे सारे पॉइंट्स हमारे स्टैटिक जीके के अंतर्गत कवर होंगे। तो ये स्टैटिक जीके इस तरह से कवर कराई जाएगी कि वर्तमान समय की समसामयिक घटनाएं तो कवर हो रही हैं, इसके साथ इनका 360 डिग्री व्यू भी लिया जाएगा। तो इस तरह से स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। करंट अफेयर्स की क्लास के लिए आज के एक सेशन हमने आपको लिया था टुडे इन हिस्ट्री के नाम से। टॉपिक क्या था? टुडे इन हिस्ट्री, मतलब आज का दिन इतिहास में किस नाम से जाना गया और आज के दिन इतिहास की कौन कौन सी घटनाएं हुई। ये देखो, ये टॉपिक आपको तब काम देगा जब आप 1 साल तक लगातार अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे। आज के सेशन को उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन को एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं किस तरह से हम लोगों के क्वेश्चन सीरीज होने वाले हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है कनिष्क सहायक 5512 कनिष्क सहायक के अंतर्गत सिलेक्शन लेना है, तो आपको इन सभी टॉपिक्स को देखना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टॉपिक मैथ का नहीं है जो लोगों से गलतियां हो सकती हैं। मैथ में पूरे मार्क्स आते हैं। हिंदी में देख लो, हिंदी में लोग कहते हैं कि पूरे मार्क्स नहीं आते, पर मैं आपको बहुत सारे लोगों को दिखा दूंगा जो 30 में से 30 नंबर और 28 नंबर लेके आए। 29 नंबर वालों को तो लाइन ही लाइन मिल जाती है, 30, 28, 29 नंबर लेके आते। रीजनिंग में 15 सब लेके चले आते। सामान्य ज्ञान केवल डराता है। इसके अलावा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर केवल और केवल कनिष्क सहायक में इतना ज्यादा, इससे ज्यादा क्वेश्चंस कंप्यूटर के बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए, परंतु कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस अगर सब में से पूछेगा तो वो अच्छे खास हो जाएंगे। यूपी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट हो गए, परंतु इसमें से ये ध्यान रखना
किस तरह से पेपर करना है कि 80 प्लस या 85 प्लस तक पहुंच जाए, इन सभी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी केवल हम चर्चा करेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी के 4000 क्वेश्चन, यूपी जीके के 6000 क्वेश्चन, कंप्यूटर के रहेंगे आपके पास 8000 क्वेश्चन। ये 8000 6000 क्वेश्चन आए कहाँ से वो भी ध्यान रखिएगा। ये सॉरी, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आइडेंटिफाई ये सारे क्वेश्चन आपके आइडेंटिफाई किए गए उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग, एसएससी, यूपी पुलिस, स्टेट, इन सभी के प्रीवियस ईयर के 30 सालों के क्वेश्चन। 30 सालों का मतलब कोई भी सिंगल क्वेश्चन अब आपकी नजरों से बाहर नहीं जाएगा, सारे आपके सामने ही रहेंगे। और इसके साथ हम लोग कवर करेंगे इतिहास के 15000, पॉलिटी के 9000 क्वेश्चन। पॉलिटी के बाद हम लोग आगे स्विच करते हैं फिजिक्स के 6000, केमिस्ट्री के 4000 और बायो के 3000। टोटल साइंस कराएंगे 13000 क्वेश्चन। ये कंप्लीट सीरीज रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी के करंट का डिटेल, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो सेशन को लाइक करना है और अपना कमेंट जरूर करिएगा। लाइक तो करना ही है, कमेंट करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। और हाँ, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर डिसलाइक के बटन को 2 बार दबाइएगा ताकि मुझे पता चल सके आप कितना डिसलाइक करते हैं। लाइक कमेंट, सबसे पहले कमेंट करिए, फिर लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए सेशन को यहीं रख रहे हैं। कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।